हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। हम पढ़ेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ को कैसे अलग अलग फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो फैक्टर हम कवर करेंगे। पहला है इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। पहला है कैपिटल। कैपिटल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द एस्टेब्लिश ऑफ एन एंटरप्राइज। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसके लिए कैपिटल कैपिटल का अगर हम मीनिंग सही से सटीक हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है पूंजी, पैसा, वेल्थ। अगर एक एंटरप्रेन्योर के पास सही मात्रा में या फिर सफिशिएंट उसके पास अगर कैपिटल होगी तो वो अच्छे से बिज़नेस कर पाएगा, उसका बिज़नेस ग्रोथ होगा, उसका इन्वेस्टमेंट अगर उसके पास अच्छी होगी तो उसका रिज़ल्ट ये आएगा कि उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे और उसका बिज़नेस डेवलपमेंट भी होगा और उसका ग्रोथ भी होगा। तो इस तरह से कैपिटल एक एंटरप्रेन्योर को अफेक्ट करती है। वो कैपिटल के हिसाब से ही अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकता है, ग्रो कर सकता है। अगर उस पर पास कैपिटल ही नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा अगर हम इसमें पॉइंट देखें तो है लेबर। लेबर भी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एक एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ के लिए। क्योंकि अगर एक एंटरप्रेन्योर को सस्ते में लेबर मिल जाए, कहने का मतलब ये है कि एक एंटरप्रेन्योर को लो रेट प्राइस की लेबर मिल जाए तो उसकी एक तो बचत होएगी, पैसे की प्रॉफिट उसके बढ़ेंगे। क्योंकि अगर लेबर की कॉस्ट कम आएगी तो उससे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी तो उससे प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और दूसरा इसमें अगर लेबर में कवर करें तो अगर ईज़िली उसको लेबर अवेलेबल हो जा रहे हैं तो भी उसकी एंटरप्रेन्योर बिजनेस में अफेक्ट होगा। क्योंकि अगर उसको मुश्किल से लेबर का अगर अवेलेबल होंगे तो फिर उसका प्रोडक्शन रुकेगा तो फिर सब कुछ ही रुक जाएगा। तो इस तरह से भी एक एंटरप्रेन्योर को लेबर अफेक्ट कर सकता है एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ को। तीसरा है रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर कच्चा माल ही नहीं होगा तो फिर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। अगर एक एंटरप्रेन्योर को कच्चा माल उसको सफिशिएंट नहीं मिल पा रहा है जितना उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए, या फिर उसको बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो रहा है, या फिर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा उसको अवेलेबल हो रहा है, तो इससे भी उसके एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ में काफ़ी अफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि रॉ मटेरियल से ही वो सब कुछ अपना प्रोडक्शन कर सकता है। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो फिर वो प्रोडक्शन कैसे करेगा? प्रोडक्शन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा तो बिज़नेस ख़त्म। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा है हमारे पास मार्केट। एक मार्केट भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है एक एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ में। द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट एंड मार्केटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इन मॉडर्न कम्पिटिटिव वर्ल्ड नो एंटरप्रेन्योर कैन थिंक ऑफ सर्वाइविंग द absence of latest knowledge about market and various marketing techniques. The fact remains that the potential of the market constitutes the major determinants of probable rewards from entrepreneurial function. देखिए एक एंटरप्रेन्योर बिना मार्केट की जानकारी के, बिना मार्केट की नीड्स एंड वांट्स को पहचाने, बिना मार्केट की मार्केट में क्या चल रहा है, क्या पब्लिक चाहती है, और मतलब क्या हमारे कस्टमर्स चाहते हैं, क्या वो उनकी डिमांड है, बिना उसको जाने पहचाने वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि अगर वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए, एक ऐसी सर्विसेज बनाए अपने कस्टमर्स के लिए जो कस्टमर्स के लिए उनकी यूज़फुल में ही नहीं है, तो फिर उससे उसकी एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ अफेक्ट होगी। फिफ्थ है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर। एक एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर पहले हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हमारा सारी फैसिलिटीज़ जितनी भी हमारे आसपास की, अगर हम बात करें कि एक
देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमारा स्कूल, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे रोड्स, हमारी टेक्नोलॉजी, ये सब किस में आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। वो अगर अच्छे होंगे, अगर हमारे कम्युनिकेशन अच्छे होंगे, हमारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, हमारी एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, तो उससे क्या होगा, एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, उसकी ग्रोथ भी होती है और उसको आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्ते भी मिलते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, उसकी एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ के लिए। तो ये था हमारा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर हम सिटी स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक देश का होते हैं वो सारी फैसिलिटीज़ जो कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर बेसिक लें तो एजुकेशन बताया ही है मैंने भी आपको, स्कूल कॉलेजेस वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, रोड्स वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह, तो इस किस में आते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अभी तक हमने करे थे इकोनॉमिक फैक्टर्स, अब हम कवर करेंगे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। पहला है एजुकेशन। एजुकेशन एजुकेशन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि मेरा थिंक ऐसा है कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है हर चीज़ के लिए। बिना शिक्षा के आदमी कुछ भी नहीं होता। देखिए, अगर इसको हम कवर करें तो एजुकेशन ऐसे है, अगर एक एंटरप्रेन्योर के पास अच्छी एजुकेशन है, उसके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छे स्किल्स है, उसके पास अच्छी समझ है, तो उसकी एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। अगर वहीं उसकी एजुकेशन अच्छी ना हो, उसके स्किल्स बेहतर ना हो, उसकी समझ ज़्यादा अच्छी ना हो, तो फिर उसके लिए एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ करना बहुत ही मुश्किल है। Social mobility. Social mobility is one of the social factor affecting entrepreneur development. It involves social as well geographic mobility. It has been observed in the past that an entrepreneurial venture has the ability to grow more in place. The environment is flexible and liberal. That there are certain regions where more important activity is placed as compared to other. अगर यहाँ पे हम सोशल मोबिलिटी की बात करें, तो सोशल मोबिलिटी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर सोसाइटी से ही अगर सोसाइटी हमारी बढ़िया है, उसमें हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पा सकते हैं, तो फिर अगर उसका एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबल है, लिबरल है, तो एक एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ बहुत ही आसानी से हो सकती है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, एंटरप्रेन्योरशिप लेजिटिमेसी। Every society formulates its own norms, rules and regulations. This value and turns act as social environment for entrepreneurial activities. देखिए, अगर इसका कहने का मतलब ये है एंटरप्रेन्योरशिप लेजिटिमेसी, इसका कहने का मतलब ये है कि रूल्स और जो रेगुलेशन होता है ना, उसी को हम एंटरप्रेन्योरियल लेजिटिमेसी कहते हैं। कि मतलब अगर एक सोसाइटी के रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस, नियम कायदे कानून अगर उसके उसके विपरीत नहीं है, एक एंटरप्रेन्योर के बिजनेस के विपरीत नहीं है, उसी के अनुकूल है, कहने का मतलब ये है उसी के फेवर में है, कि जैसा वो प्रोडक्ट बना रहा है, वो उसके जहाँ पर वो बना रहा है वो सोसाइटी के रूल में कोई भी बाधा नहीं डाल रहे हैं, तो वो उसकी एंटरप्रेन्योर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।